सावधान रहिए, सतर्क रहिए और समझिए कि हमारे आसपास की दुनिया कैसे बदल रही है। आज हम बात कर रहे हैं उन गाड़ियों की जो पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि बिजली से चलती हैं। इन्हें इलेक्ट्रिक वाहन या ईवी कहा जाता है। ये गाड़ियां धुएं की जगह खामोशी छोड़ती हैं। सोचिए, एक ऐसी कार जिसमें कोई इंजन नहीं, कोई साइलेंसर नहीं और कोई गियर बदलने का झंझट भी नहीं। ये कोई सपना नहीं बल्कि आज की हकीकत है। ये गाड़ियां एक बड़ी बैटरी पर चलती हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपका मोबाइल फोन चलता है। बस फर्क इतना है कि इनकी बैटरी बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। इन गाड़ियों का काम करने का तरीका बहुत सीधा और सरल है। जब आप अपने घर में बिजली के प्लग से इन गाड़ियों को चार्ज करते हैं तो बिजली इनकी बैटरी में जमा हो जाती है। फिर जब आप गाड़ी चलाते हैं तो ये बैटरी एक इलेक्ट्रिक मोटर को ताकत देती है। यही मोटर पहियों को घुमाती है और गाड़ी आगे बढ़ती है। इसमें पेट्रोल इंजन की तरह सैकड़ों छोटे छोटे पुर्जे नहीं होते जो आपस में टकराकर शोर और गर्मी पैदा करें। यह तकनीक शांत है, साफ है और बहुत ही असरदार भी है। यह बदलाव सिर्फ एक गाड़ी का नहीं बल्कि हमारी पूरी सोच का है। एक बेहतर भविष्य की ओर पहला कदम है। आप सोच रहे होंगे कि यह सब सुनने में कितना आसान लगता है, और सच भी यही है। इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाना किसी आम ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने जैसा ही है, बल्कि उससे भी ज्यादा आरामदायक। जब आप एक्सीलरेटर दबाते हैं तो गाड़ी बिना किसी आवाज के तुरंत रफ्तार पकड़ लेती है। इसमें कोई कंपन या झटका महसूस नहीं होता। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको एहसास दिलाता है कि आप भविष्य की सवारी कर रहे हैं। शहरी भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक में बार बार गियर बदलने की परेशानी से छुटकारा मिलता है, जिससे सफर तनाव मुक्त और सुकून भरा हो जाता है। यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक क्रांति है। एक ऐसी क्रांति जो हमारी हवा को साफ करने का वादा करती है। यह हमें पेट्रोल और डीजल पर हमारी निर्भरता से आजाद करती है। हर बार जब एक इलेक्ट्रिक गाड़ी सड़क पर उतरती है तो इसका मतलब है कि हवा में जहरीला धुआं थोड़ा कम हो रहा है। यह हमारे बच्चों के लिए एक साफ आसमान और एक स्वस्थ वातावरण बनाने की दिशा में एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए जब आप अगली बार कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी देखें तो उसे सिर्फ एक वाहन की तरह न देखें बल्कि एक उम्मीद की तरह देखें। अक्सर हम सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां कोई नई तकनीक है जो अभी अभी आई है, लेकिन यह सच नहीं है। सावधान, इतिहास हमें कुछ और ही बताता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कहानी आज से लगभग 200 साल पहले शुरू हुई थी। जी हां, आपने सही सुना। पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियों के आने से भी पहले कुछ जुनूनी आविष्कारकों ने बिजली से चलने वाली गाड़ियां बना ली थी। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड के एक व्यापारी रॉबर्ट एंडरसन ने पहली कच्ची इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाई थी। यह गाड़ी आज की गाड़ियों जैसी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इसने एक नए रास्ते की नींव रख दी थी। इसके बाद 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां काफी लोकप्रिय हो गई थी। उस जमाने में पेट्रोल गाड़ियां बहुत शोर करती थी, उन्हें स्टार्ट करना मुश्किल होता था और उनसे बहुत धुआं भी निकलता था। उनकी तुलना में इलेक्ट्रिक गाड़ियां शांत थीं, चलाने में आसान थीं और उनसे कोई प्रदूषण नहीं होता था। अमेरिका और यूरोप के शहरों में अमीर लोग शान से इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाते थे। उस दौर में ऐसा लगता था कि भविष्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी ही बदल दी। कहानी में मोड़ तब आया जब हेनरी फोर्ड ने अपनी मॉडल टी कार बनाई। ये पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी थी, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर बनाया गया, जिससे यह बहुत सस्ती हो गई। अचानक आम आदमी भी कार खरीदने का सपना देख सकता था। उसी समय अमेरिका में टेक्सास जैसी जगहों पर भारी मात्रा में कच्चा तेल मिला, जिससे पेट्रोल भी बहुत सस्ता हो गया। लोगों को अब लंबी दूरी तय करने के लिए एक सस्ता और आसान साधन मिल गया था। धीरे धीरे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चमक फीकी पड़ने लगी और वे इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई, एक भूली बिसरी याद बनकर। लेकिन जैसा कि कहते हैं, इतिहास खुद को दोहराता है। लगभग 100 साल की लंबी नींद के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों ने फिर से वापसी की है। इस बार उनकी वापसी की वजह है क्लाइमेट चेंज और बढ़ता हुआ प्रदूषण। आज हम समझ चुके हैं कि पेट्रोल और डीजल ने हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाया है। अब हमें एक ऐसे समाधान की जरूरत है जो टिकाऊ हो। इसलिए वही तकनीक जो एक सदी पहले भुला दी गई थी,
आज एक नए और बेहतर रूप में हमारे भविष्य को बचाने के लिए लौट आई है। यह एक ऐसी वापसी है जो हमें सतर्क करती है कि हमें सही चुनाव करना होगा। आज जब हम सड़क पर देखते हैं तो हमें पेट्रोल डीजल की गाड़ियां और इलेक्ट्रिक गाड़ियां साथ साथ चलती दिखती हैं, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनसे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता। जहां पेट्रोल गाड़ी धुएं के काले बादल छोड़ती है, वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ी खामोशी से गुजर जाती है। इससे शहरों की हवा साफ होती है और सांस से जुड़ी बीमारियां कम होती हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ी को चलाने का खर्च भी बहुत कम होता है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से जहां आम आदमी परेशान है, वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ी घर की बिजली से चार्ज हो जाती है, जो काफी सस्ती पड़ती है। पेट्रोल गाड़ी में इंजन होता है जिसमें हजारों पुर्जे होते हैं। इन पुर्जों को समय समय पर सर्विस और रखरखाव की जरूरत पड़ती है, जिसमें काफी पैसा खर्च होता है। इसके विपरीत इलेक्ट्रिक गाड़ी की मोटर में बहुत कम पुर्जे होते हैं, इसलिए इसके रखरखाव का खर्च लगभग ना के बराबर होता है। आपको इंजन ऑयल बदलवाने या फिल्टर साफ करवाने की कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। यह एक बड़ी राहत है जो आपकी जेब पर पड़ने वाले बोझ को काफी हद तक कम कर देती है। साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने में बेहद शांत और आरामदायक होती हैं, जो आपके सफर को तनाव मुक्त बनाती हैं। अब सवाल उठता है कि यह ग्रीन टेक्नोलॉजी आखिर है क्या? इसे सरल शब्दों में समझिए। ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब है ऐसी कोई भी तकनीक जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हमारी जरूरतों को पूरा करे। यह प्रकृति के साथ दोस्ती करने जैसा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां ग्रीन टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि वे हवा को प्रदूषित नहीं करती। इसी तरह सोलर पैनल जो सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं, या विंड टरबाइन जो हवा से बिजली पैदा करते हैं, ये सभी ग्रीन टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। इसका मकसद एक ऐसा भविष्य बनाना है जहां विकास भी हो और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। आज भारत और पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। सरकारें भी लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए सब्सिडी और टैक्स में छूट देकर प्रोत्साहित कर रही हैं। हर बड़े शहर में चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को अपनी गाड़ी चार्ज करने में कोई परेशानी न हो। भारत सरकार ने 2030 तक देश में बिकने वाली ज्यादातर गाड़ियों को इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य रखा है। यह एक बड़ा और साहसिक कदम है जो दिखाता है कि हम जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण की समस्या को लेकर कितने गंभीर हैं। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम सबको मिलकर लड़ना होगा। तो भविष्य में हमें क्या देखने को मिल सकता है? सतर्क रहिए, क्योंकि आने वाला कल हमारी सोच से भी ज्यादा हैरान करने वाला हो सकता है। कल्पना कीजिए ऐसी सड़कों की जो खुद आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी को चलते चलते वायरलेस तरीके से चार्ज कर दे। आपको गाड़ी रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सोचिए ऐसी बैटरियों के बारे में जो सिर्फ 5 मिनट में फुल चार्ज हो जाए और एक बार चार्ज करने पर 1000 किलोमीटर तक चले। यह सब विज्ञान फिल्मों जैसा लग सकता है, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक और इंजीनियर इसी दिशा में काम कर रहे हैं। भविष्य में गाड़ियां सिर्फ वाहन नहीं, बल्कि चलते फिरते पावर बैंक बन सकती हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी का दायरा सिर्फ गाड़ियों तक ही सीमित नहीं रहेगा। हमारे घर भी स्मार्ट और ग्रीन बन जाएंगे। छत पर लगे सोलर पैनल दिन में बिजली बनाएंगे, जो घर की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ आपकी इलेक्ट्रिक कार को भी चार्ज करेगी। बची हुई बिजली को आप ग्रिड को वापस बेच भी सकेंगे। हमारे शहर ज्यादा हरे भरे होंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगा और ड्रोन के जरिए सामान की डिलीवरी होगी, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा। यह एक ऐसा भविष्य है जहां तकनीक और प्रकृति एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे हमारा जीवन आसान और पर्यावरण स्वस्थ होगा। लेकिन इस रास्ते में कुछ चुनौतियां भी हैं जिनसे हमें सावधान रहना होगा। सबसे बड़ी चुनौती है बैटरियों का निर्माण और उनका निपटान। बैटरी बनाने के लिए लिथियम और कोबाल्ट जैसी धातुओं की जरूरत होती है, जिनका खनन पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम पुरानी बैटरियों को सही तरीके से रिसाइकल करें, ताकि उनसे कीमती धातुएं निकाली जा सकें और प्रदूषण न फैले। इसके अलावा हमें यह भी पक्का करना होगा कि
कि गाड़ियों को चार्ज करने के लिए जो बिजली इस्तेमाल हो रही है वह भी कोयले से नहीं बल्कि सोलर या पवन ऊर्जा जैसे साफ स्रोतों से आए। अंत में यह समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां और ग्रीन टेक्नोलॉजी आम आदमी के लिए क्यों फायदेमंद है। ये सिर्फ पर्यावरण को बचाने की बात नहीं है बल्कि यह आपकी जेब के लिए भी अच्छा है। पेट्रोल डीजल पर होने वाले हजारों रुपए के मासिक खर्च से आपको राहत मिलती है। गाड़ी के रखरखाव पर होने वाला खर्च भी कम हो जाता है। आपको एक शांत, आरामदायक और आधुनिक ड्राइविंग का अनुभव मिलता है। यह एक ऐसा बदलाव है जो हमारे ग्रह को बचाता है, हमारे शहरों की हवा को साफ करता है और हमारे खर्चों को भी कम करता है। इसलिए अगली बार जब आप कोई नई गाड़ी खरीदने की सोचें तो जरा रुकिए, सतर्क रहिए और एक बेहतर भविष्य का चुनाव कीजिए।